हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग और कैसा रहा आज का पेपर? कौन सा पेपर? प्रोग्रामिंग इन सी। सब्जेक्ट कोड देख सकते हो जिसका आईएमपी एप्लीकेशन में हमने डाला था और बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेस भी किया और पढ़ाई भी की। अब मैंने उसके पहले बोला था ये आईएमपी है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, बराबर? क्योंकि आईएमपी क्या होता है? इतना छोटा सा पार्ट, बड़े सब्जेक्ट का गिने चुने क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफी आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, वो उसमें लिस्टेड थे। और आपको बताऊं 70 मार्क का पेपर था और 70 का पेपर, पूरा का पूरा पेपर हमारे अपने आईएमपी से आया है। डोंट बिलीव नहीं हो रहा है? प्रूव करके दिखाऊंगा। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है आज का। आपने जो क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व किया है वो मेरे पास है, बराबर? और मैं आपको बताऊंगा आईएमपी में वो क्वेश्चन कहां पर है और यहां पे कहां है। तो डोंट वरी, तो ध्यान देना, बने रहिए। वैसे हम पेपर हो चुका है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इससे अच्छा हम आगे क्वेश्चन की, आगे सब्जेक्ट की पढ़ाई करें, ये ज्यादा बेटर। लेकिन क्विकली मैं फिनिश करूंगा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं जो भी आईएमपी दिया है वो सच में आईएमपी होता है, इसके पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च होता है। वैसे ही अगले जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे उसका भी होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। ओके, तो क्विकली बताता हूं। तो 70 का 70, और जिसमें से 60 मार्क का एज इट आया है और 10 मार्क का जो है सेम आया है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है, बताऊंगा। चलिए, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन वाइज बताऊंगा मैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या था? उसमें 7 दिए थे और 5 अटेम्प्ट करने थे, बराबर? क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रख सकते हो, आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है आज का तो सामने रखो, मैं पढ़ूंगा आपके पास। पहला है उसमें लिस्ट द सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट। सिंबल्स बताओ फ्लो चार्ट में यूज होने वाले। एनी 4। हमारे 2 मार्क जो पीडीएफ थी उसमें सबसे पहला सवाल यही था और वही आया, और क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले वही आया। देखो, सीक्वेंस भी मैटर कर रहा है, जो वहां पे पहला था वही यहाँ पे पहला है, बराबर? तो ओके, उसके बाद जो आए हैं वो मैं बताऊंगा। डिफाइन उसका प्रिंटफ भी आप लिख सकते हो। जो आया है एज इट इज वो पहले लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। डिफाइन एरे, 2 मार्क की पीडीएफ में 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारे आईएमपी में, जाके देखो, बराबर? डिफाइन एरे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में चौथा है, मैं लिख के लाया हूं सब, कौन सा कहां पर है, बराबर? क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद 5वां यहां पर लिस्ट एनी 2 स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग के कोई भी 2 फंक्शन बताओ। 2 मार्क की पीडीएफ में 17 नंबर का सवाल है। strcpy, strcat 2 फंक्शन है स्ट्रिंग के, बराबर? उसके बाद एक्सप्लेन पॉइंटर विद एग्जांपल, 2 मार्क की पीडीएफ में 23 नंबर का है, बराबर? उसके बाद डिफाइन एल्गोरिदम, 2 मार्क की दूसरा सवाल है, मतलब उस पीडीएफ में पहला फ्लो चार्ट का था और दूसरा जो है 2 मार्क की पीडीएफ में 2 नंबर का सवाल एल्गोरिदम, डिफाइन एल्गोरिदम है उधर। तो 5 सवाल करने थे, 5 आ चुके हैं, 5 एज इट इज आए हैं आईएमपी से, तो ये पूरा क्वेश्चन आ गया। आईएमपी से कितना आ गया? ये पूरा का पूरा, और एज इट इज आ गया, क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं, एज इट इज आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां हमें ये फटाफट खत्म करना है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड, क्वेश्चन 2 का पहला पढ़ रहा हूं, टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स, बराबर? ग्रेटेस्ट 3 नंबर में से सबसे बड़ा वाला बताओ। तो 4 मार्क की पीडीएफ में, 4 मार्क वाली पीडीएफ में ये पहला है, मतलब प्रोग्राम की पीडीएफ में या फिर 4 मार्क की पीडीएफ में कहीं, तो ये पहला ही सवाल है। तो जाके देखो वहां पर उसका प्रोग्राम या फिर फ्लो चार्ट, प्रोग्राम ही है, जाके देखो, बराबर? उसके बाद 2 नंबर का सी, राइट इसी प्रोग्राम टू डिस्टेंस गिवन किलोमीटर्स। ये एज इट इज प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हमने जो प्रोग्राम था वो स्टूडेंट का बनाया था, बराबर? तो स्टूडेंट में जो हमने इंटीजर मार्क्स लिया है, वहां पर सिर्फ अगर इंटीजर डिस्टेंस लेते हो, एक ही वेरिएबल, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो उतना ही करना है, वहां पे सिर्फ आपको वो ऐड करना है। लेकिन इसको हम नहीं पकड़ेंगे, चलो ठीक है, उसको हम नहीं पकड़ेंगे, एज इट इज है, लेकिन नहीं पकड़ेंगे। उसके बाद चौथा देखते हैं, 2 नंबर में चौथा, राइट ए प्रोग्राम सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स स्टोर्ड इन गिवन एरे यूजिंग पॉइंटर्स। एज इट इज सवाल है। प्रोग्राम की पीडीएफ में, आईएमपी प्रोग्राम्स में 24 नंबर का प्रोग्राम है, बराबर?
तो यहां से मैं 3 की जगह पे 2 ही पकड़ता हूं, तो 8 मार्क पकड़ते हैं यहां से। कितने मार्क पकड़ते हैं? 8 ही पकड़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में 8 मार्क का आया, एज इट इज बात कर रहा हूं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बी पढ़ता हूं, बी वाला। एक्सप्लेन एनी टू मैथ फंक्शन विद सिंटैक्स एंड गिव एग्जांपल। मैथ फंक्शन, मैथ के फंक्शन कौन से? पावर, पीओडब्ल्यू, स्क्वायरिटी, बराबर, एबीएस, एब्सोल्यूट, बराबर। पहले 2 मार्क की पीडीएफ में 11 नंबर का क्वेश्चन है, बराबर। वहां पे मैथ के 4 फंक्शन दिए हैं, बराबर। तो यहां पर एक आया, 3 करने हैं ना, कितने आए देखते हैं। डिस्क्राइब यूज ऑफ हेडर फाइल्स। यूज मतलब सिग्निफिकेंस। 2 मार्क की पीडीएफ में 18 नंबर का क्वेश्चन है, बराबर। अब आप बोलोगे 4 मार्क का सवाल, वही है आपको, बराबर। 3 4, मैंने फिर से बोलता हूं, 4 मार्क का सवाल जो आईएमपी में हो 2 मार्क के लिए यहां पे आ सकता है, और जो वहां पे 2 मार्क का यहां पे 4 मार्क के लिए आ सकता है, लेकिन आएगा। ओके, उसके बाद है तीसरा है एक्सप्लेन कॉल बाय वैल्यू। 2 मार्क की पीडीएफ में 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 एज इट इज आए, तीनों के तीनों यहाँ के 12 मार्क एज इट इज आए हैं, बराबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 3 अटेम्प्ट करने हैं आपको, 5 दिए हैं, और ये पांचों के 5 आईएमपी से, पांचों के 5 है, बराबर। पांचों के 5 है, लेकिन मैं हमें सिर्फ 3 बताता हूं मैं आपको। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, और ये फ्लो चार्ट जो है गिवन प्राइम और नॉट प्राइम नंबर। फ्लो चार्ट में जाके देखो, फ्लो चार्ट की पीडीएफ में 4 नंबर का सवाल है, इसका फ्लो चार्ट हमारे पास। बी वाला फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, 4 मार्क की पीडीएफ में 20 नंबर का सवाल है। सी वाला डू वाइल लूप, एक्सप्लेन डू वाइल लूप, 4 मार्क की पीडीएफ में 24 नंबर का सवाल है। ओके, सी प्रोग्राम फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। हमने जो डाला था वो एडिशन ऑफ 3x3, यहां पर मल्टीप्लीकेशन का है। आपको पूरा प्रोग्राम एज इट इज लिखना है, सिर्फ जहां पे एडिशन का लॉजिक लिखा है बीच में, वहां पे बस मल्टीप्लीकेशन का करना है। 1-2 लाइंस का चेंज है बस, एज इट इज है। लेकिन फिर भी मैं इसको नहीं पकड़ूंगा, ठीक है। एज इट इज आया है, लेकिन नहीं पकड़ेंगे हम इसको, क्योंकि पांचों के 5 आए हैं, हमें 3 चाहिए। राइट ए जनरेट फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम है, बराबर। वो जो प्रोग्राम है वो नॉर्मल है, यहां से रिकर्शन से पूछा है, उसको आप रिकर्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन 2 छोड़ देते हैं, 3 यहां से हम जरूर कर सकते थे आईएमपी से। 12 मार्क, बराबर। 3 एज इट इज आए हैं। ओके ओके, तो मैं एज इट इज वाले पकड़ रहा हूं, बराबर। वैसे पूरा सबका है, लिंक है, लेकिन एज इट इज वाले सिर्फ पकड़ रहे हैं जो एज इट इज आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो पिरामिड है, हमारा जो पिरामिड था वो इसका उल्टा था, ऊपर से प्रिंट किए थे हमने, पहला 1 बाद में 1 2 3 ऐसा था। सिर्फ फॉर लूप में कंडीशन चेंज करना है आपको, प्रोग्राम लिखना है ना, सिर्फ फॉर लूप की कंडीशन बदलोगे तो ये आउटपुट ऐसे आएगा, बराबर। तो एज इट इज थोड़ा सा कंडीशन चेंज करना है फॉर लूप के अंदर। ओके, दूसरा एक्सप्लेन हाउ टू इनिशियलाइज डिफाइन स्ट्रक्चर इन सी। स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, उसके ऊपर सवाल है, और ये एज इट इज आया। 4 मार्क की पीडीएफ में 21 नंबर का सवाल है। सी वाला डेवलप सी प्रोग्राम टू फाइंड सम अप, और 5 नंबर का ये वाला जो सवाल है रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में चौथा 2 का डी और क्वेश्चन नंबर 5 का सी सेम है, तो अगर दोनों में सेम आंसर लिखा है, क्योंकि आंसर तो सेम ही होगा अगर सवाल सेम है तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका क्या होगा, मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से डिसीजन क्या होता है वो बात की बात है, परफेक्ट 100% तो नहीं बता सकता मैं क्या होगा, लेकिन मैं बताता हूँ जहां तक मेरा कहना है। अगर सेम आंसर दोनों तरफ आप आंसर अटेम्प्ट करते हो, आंसर लिखते हो और सही आंसर है, तो दोनों जगह पे उन्होंने मार्क देने चाहिए आपको, बराबर। ऐसा मुझे लगता है 90% ऐसा होगा, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक, बराबर। तो इसमें से 2 आए, 6 मार्क के 2 करें तो 12 का 12 एज इट इज यहां से आया है। क्लियर? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए सी प्रोग्राम टू लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, अब ये देखो, अब इसमें प्रोग्राम में 25 वाला प्रोग्राम है, उसमें हमने लार्जेस्ट ढूंढा है, एरे में से एक एरे है उसमें लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट बस आपको लार्जेस्ट जैसा है वैसे ही स्मॉलेस्ट कंडीशन चेंज करना है, या फिर हमारे अंदर एक और प्रोग्राम है सॉर्टिंग, एरे सॉर्ट किया हुआ है हमने। अगर एरे आप सॉर्ट करते हो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग, असेंडिंग में करते हो तो सबसे पहला एलिमेंट स्मॉलेस्ट होगा और लास्ट वाला एलिमेंट आपको पहला और लास्ट वाला प्रिंट करना है, पहला स्मॉलेस्ट होगा और लास्ट वाला लार्जेस्ट होगा, इतना ही करना है। आप सॉर्ट किए होते तो भी चलता था, ठीक है, कंपेयर करने से अच्छा, हर एक एलिमेंट को।
तो ए एज इट इज है, सिर्फ मतलब इनडायरेक्टली सॉर्ट करो ऐसा बोला है इन्होंने। ओके, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग रिकर्शन, ये तो एज इट इज आया है। रिकर्शन का प्रोग्राम में 32 नंबर का प्रोग्राम है ये। ओके ओके, राइट ए सी प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स यूजिंग पॉइंटर। हमने स्ट्रक्चर का यूजिंग पॉइंटर नहीं किया था, विदाउट पॉइंटर वाला किया था, लेकिन ये सिर्फ वहां पे स्टार लगा के आपको, लेकिन वो आपको छोड़ देते। लेकिन 2 यहां से आए हैं हमको, तो 12 मार्क यहां से भी मैं पकड़ूंगा बराबर। तो देखिए कितना आया है, ये भी मैंने इसलिए छोड़ा है यहाँ का 4 मार्क, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 का हमने 4 छोड़ा है ना। कहाँ गया 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने 4 मार्क छोड़ा है। तो क्यों छोड़ा है फिर से देखते हैं। देखिए, तो राइट ए सी प्रोग्राम टू, हाँ वो स्ट्रक्चर का जो सवाल है वो एज इट इज, किलोमीटर वाला वो एज इट इज नहीं आया, हमने स्टूडेंट का किया था इसलिए मैंने नहीं पकड़ा। और गो टू स्टेटमेंट भी हमने नहीं लिया था आई थिंक वहां पर। और राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स, ये भी है, तो इसलिए मैंने वो एज इट इज एग्जैक्ट नहीं आया, इसलिए मैंने नहीं पकड़ा। ठीक है, हम यहाँ पर 8 ही पकड़ेंगे, बाकी सब एज इट इज आया है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 70 में से 10, सिर्फ 4 गायब कर दो, 66। तो मैंने पहले ही बोला था 70 का डायरेक्टली आया है, लेकिन एज इट इज जो है 60 का आया बोला था, लेकिन 66 का आया है। 66 मार्क का एज इट इज आया हमारे आईएमपी से। तो बस मैं इतना बताना चाहता था कि जो आईएमपी होते हैं हमारे, वो ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं डालता हूं, बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। और इसकी मैंने एप्लीकेशन में इतनी कम फीस रखी थी, आई थिंक आप यार जितना आपका रिचार्ज होता है ना 1 महीने का, कम से कम रिचार्ज उतने फीस में ही आप कर सकते थे, उसमें आपका सब्जेक्ट निकल जाता था। सब्जेक्ट पास होना नहीं, आप स्कोर कर सकते थे, सिर्फ आईएमपी करके 70 आउट ऑफ 70 मार्क ले सकते थे आप बराबर। तो डोंट टेक इट इजीली। ठीक है, अभी भी कुछ लोगों ने अगर गलती किया नहीं होगा, लिया नहीं होगा, आईएमपी एक्सेस किया नहीं होगा, उनको लग रहा होगा कैसे, मत करो ये बाद में। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर अगला हमारा जो सब्जेक्ट है M2 का, उसका भी अवेलेबल है, जाके एक्सेस करो। आईएमपी वहां पर दिया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊं। बीईसी का जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, उसका भी, उसके लिए भी मैं कुछ करने वाला हूँ, डोंट वरी, उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। और उसके लिए भी मैं आईएमपी जैसा इसका किया है वैसे हम करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा कुछ घंटों का वक्त दीजिए, मैं उसके लिए भी कुछ करूंगा। ठीक है, तो जो हो गया सो हो गया। ठीक है, जो पेपर हो गया उसके बारे में सोचना नहीं है, जो अगला पेपर है उसके बारे में सोचना है। फिर से जो गलतियां की उसको सुधारो, वो बाद में नहीं करेंगे। और पूरी मेहनत करना है लगन से, 1 मिनट 1 घंटा भी आपको वेस्ट नहीं करना है। पूरा एग्जाम का पीरियड आपको सिर्फ पढ़ाई करना है अच्छे से, और स्मार्ट स्टडी करो, कुछ भी मत करो। इसलिए मैं आईएमपी वगैरह इतना बना के मेहनत करके आप लिए प्रोवाइड करता हूँ कि आप कुछ भी मत पढ़ते बैठो, इसलिए बराबर, इसलिए मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप जो भी अवेलेबल है अभी एप्लीकेशन में, वो सारे कोर्सेज चेकआउट करना। जो भी आपको कोर्सेज आपके लिए लगता है वो आप ज़रूर एक्सेस कर लेना, ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लेना उस कोर्स को एप्लीकेशन में। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, जाके डाउनलोड करो। मैं ये प्रमोट करने के लिए नहीं करता हूँ, सच में मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। और इतनी कम फीस रखता हूँ क्योंकि उससे मुझे मेरा टारगेट है ये है कि सब तक पहुंचना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं रहना चाहिए जो मुझे यार मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं लिख पाया पेपर, ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी को। मुझे पता नहीं था, ऐसा बाद में किसी को नहीं लगना चाहिए। मैं नहीं ले पाया, ऐसा नहीं लगना चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ, आई होप आप सब लोगों को पता चल चुका है कि किस तरीके से पेपर आया था और किस तरीके से सब कुछ हुआ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं मुलाकात फिर से एक बार ऐसे ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट वीडियो में।